श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वांग्मय नंबर 6 साधना से सिद्धि भाग 2 ऑडियो नंबर 19। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने बताया कि प्रज्ञा के 5 स्तरों के जागरण का व्यवहारिक स्वरूप क्या है। गुरुदेव बताते हैं कि 5 स्तरों का समुच्चय ही सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, पांचवा आनंदमय कोश। इन्हें साधना वनवासी योगियों और गृहस्थ जीवन में व्यस्त लोगों के लिए भी सरल है। अन्नमय कोश को साधने हेतु इंद्रिय संयम, अस्वाद व्रत के द्वारा करना। मनोमय कोश को साधने हेतु नियमितता के साथ स्वाध्याय सत्संग के द्वारा मनोमय कोश विकसित हो सकने की व्यवस्था बनेगी। प्राणमय कोश को साधने के लिए नियमित प्रातः काल में प्राणायाम के द्वारा मनोबल, संकल्प शक्ति एवं आत्म तेज बढ़ाने में मदद मिलेगी। विज्ञानमय कोश की साधना में कृतज्ञता के घृणित से अपनी मनोभूमि को उबारे तथा सबके प्रति हार्दिक कृतज्ञता हमारा व्यवहार होना चाहिए। आनंदमय कोश की साधना का उद्देश्य अपनी प्रेम भावना को बढ़ाना तथा अपने चारों ओर प्रेम पूर्ण वातावरण उत्पन्न करते हुए बालक स्वरूप में माँ गायत्री की गोद में बैठकर परम आनंद की अनुभूति करते हुए अद्वैत ब्रह्म की उपासना करें। साधना की दिनचर्या संतुलित और नित्य होनी चाहिए। पंचकोश की साधना हमें इस सूर दुर्लभ मानव जीवन की सार्थकता प्रदान करती है और इनमें प्राणायाम और सोहम की साधना जीवन मुक्ति का उद्देश्य पूरा करती है। अब आगे ओजस, तेजस एवं वर्चस के जागरण हेतु उच्च स्तरीय साधनाएं। स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीरों का अस्तित्व भिन्न होने पर भी तीनों परस्पर जुड़े हुए हैं। एक शरीर जिस स्थान पर दूसरे से जुड़ता है उसे ग्रंथि या चक्र भी कहते हैं। पहला दरवाजा मकान के प्रवेश द्वार पर होता है, उसे खोलकर ही मकान के अंदर की यथार्थ स्थिति को समझा जा सकता है। मकान के अंदर भी दूसरा ताला अलमारी पर लगा होता है। सामान्य वस्तुएं तो घर के बाहर फैली रहती हैं, पर विशिष्ट वस्तुओं को अलमारी या तिजोरी के अंदर रखने का विधान है। कीमती आभूषण तिजोरी के अंदर भी किसी तीसरे आवरण में लॉकर में रखे जाते हैं। इतने दरवाजे खोल लेने पर ही वहां तक पहुंचा जा सकता है। ब्रह्म की वैभव विभूतियों को इसी तरह कारण शरीर के अंतराल में छिपा कर रखा गया है। जो इन तालों को खोल सकता है वही उन्हें प्राप्त कर सकता है। आध्यात्मिक भाषा में इसी को ग्रंथि या चक्रवेधन कहते हैं। इसके लिए कुछ विशिष्ट क्रियाएं और अभ्यास करने पड़ते हैं। ये क्रियाएं ही साधना, उपचार या योगाभ्यास कहलाती हैं। हठ योग में इन साधनाओं को समर अर्थात युद्ध कहा गया है। इन साधनाओं में कोई त्रुटि रह जाए तो वह हानिकारक हो सकती है। इसलिए कठिन साधनाओं का आग्रह हर किसी को नहीं करना चाहिए। सिद्ध महापुरुष ऐसे शिष्यों को स्वयं तलाशते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद, स्वामी विरजानंद ने स्वामी दयानंद और मत्स्येंद्रनाथ ने गोरखनाथ को स्वयं तलाश कर उच्च स्तरीय साधनाएं कराई थी। यह उत्तरदायित्व तो प्रवर्तक पर छोड़ना चाहिए। वह जिसे चाहेंगे उससे स्वयं ही ये कठोर साधनाएं कराएंगे। विभूतियां प्राप्त करने का एक सौम्य उपाय भी है। अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई की अपेक्षा अनुग्रह प्राप्त करके अपने माता पिता से उत्तराधिकार प्राप्त कर लेना हर किसी के लिए सरल, सुगम होता है। तीनों शरीरों की वैभव विभूतियां प्राप्त करने की ऐसी ही रीति नीति शांति कुंज द्वारा विकसित की गई है। इसमें साधकों का अपना प्रयत्न पुरुषार्थ तो नाम मात्र का होगा, पर यहाँ के वातावरण का समर्थ निर्देशन का योगदान इतना होगा जिसके सहारे सामान्य स्तर के साधक भी मात्र अपनी जीवनचर्या में परिवर्तन करके अधिकतम अभीष्ट लाभ प्राप्त कर सकेंगे। सरल सौम्य साधनाओं का प्रारंभिक अभ्यास 9 दिनों तक शांति कुंज में कराया जाता है, जिसे अपने घरों में रहकर भी किया जा सकता है और धीरे धीरे लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। उच्च स्तरीय साधनाओं का उद्देश्य तीनों शरीरों में छिपी हुई दिव्य क्षमताओं को उभारना और उनका प्रभावपूर्ण उपयोग करना होता है। व्यक्तिगत प्रचंड साधना अथवा दिव्य अनुदान दोनों ही क्रमों से उन्हें प्रभावित जागृत किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के लिए उनसे संबद्ध केंद्रों, कमल चक्रों का प्रयोग करना लाभप्रद होता है। स्थूल शरीर का केंद्र नाभि कमल, सूक्ष्म शरीर का हृदय कमल तथा कारण शरीर का केंद्र
सहस्रार कमल है। इन्हीं के जागरण में क्रमशः प्राण प्रवाह, ज्ञान प्रवाह व भाव प्रवाह पैदा होते हैं तथा सशक्त बनते हैं। स्थूल शरीर की सुंदरता, सक्रियता, सामर्थ्य आदि सभी विशेषताएं प्राण से जुड़ी हैं। उसके बिना तो चमड़ी, मांस, रक्त सब सड़ांध फैलाते हैं। उन्हें देखने से अरुचि पैदा होती है। शरीरगत प्राण तत्व और अंतःकरणगत आत्म तत्व के संयोग से मनस तत्व बनता है। साधना के प्रभाव से प्राण तत्व ओजस, मनस तत्व तेजस और आत्म तत्व वर्चस के रूप में प्रकट होता है। नाभि कमल का क्षेत्र मूलाधार चक्र तक है। इस क्षेत्र में स्थित महाशक्ति को कुंडलिनी भी कहा जाता है। इस शक्ति की उपलब्धि वृद्धि है। सामान्य स्थिति में यह केवल पाचन और प्रजनन का ही काम करती है। इस स्थिति में वृद्धि, शरीर पोषण तथा यश वृद्धि तक ही सीमित रहती है। पर जब यह जागती है तो 6 ऊर्जा स्रोतों, 60 चक्रों को वेधती हुई सहस्त्रार तक जा पहुंचती है। इसे शिव से शक्ति का मिलन कहते हैं। तब ओजस के रूप में चमत्कारी वृद्धि होती है। जिस प्रकार स्थूल शरीर के केंद्र नाभि कमल का क्षेत्र मूलाधार तक है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर के केंद्र हृदय कमल का क्षेत्र आज्ञा चक्र तक है। इस क्षेत्र की उपलब्धि है सिद्धि। सामान्य स्थिति में इस क्षेत्र से केवल प्राण संचार व जीवन रक्षा जैसे प्रयोजन सिद्ध होते हैं। जागृत होने पर अतीन्द्रिय शक्तियों का विकास, यश, गौरव का अनुपम विस्तार होता है। कारण शरीर सहस्त्रार कमल ब्रह्मरंध्र से संबद्ध है। इस चक्र का क्षेत्र ब्रह्मांड व्यापी ब्राह्मी चेतना तक है। इसकी उपलब्धि रिद्धि है। सामान्य स्थिति में इसके प्रभाव से सर्व समर्थ सत्ता की हल्की स्मृति भर बनी रहती है। अपनी महानता का हल्का सा बोध बना रहता है। इस क्षेत्र के जागरण से सत्य, चित्त, आनंद से एकत्व की अनुभूति होने लगती है। वृद्धि, सिद्धि और रिद्धि के भंडार साधना से ही खुलते हैं और मनुष्य नर से नारायण व पुरुष से पुरुषोत्तम बन सकता है। तीनों शरीरों के जागरण की परंपरागत साधनाएं बड़ी कठिन व दुरूह हैं। समय की आवश्यकता देखते हुए शांति कुंज ने सर्व सुलभ साधना क्रम विकसित किया है। शांति कुंज के साधना सत्रों में उन्हीं का प्रशिक्षण दिया जाता एवं अभ्यास कराया जाता है। स्थूल शरीर के लिए जप योग, सूक्ष्म के लिए प्राण योग और कारण के लिए ध्यान योग का निर्धारण है। गायत्री जप को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। प्राण को चिंगारी से ज्वाला बना देने की इसमें चमत्कारी क्षमता है। शरीर के ऊर्जा केंद्रों पर इसके अक्षरों के भाव भरे उच्चारण का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे टाइपराइटर की चाबी दबने से संबंधित अक्षर टाइप होता है, वैसे ही इसके अक्षरों के उच्चारण का संबंधित केंद्रों पर सीधा दबाव पड़ता है। शरीरगत प्राण शुद्ध और प्रखर बनकर सौंदर्य, शक्ति, सामर्थ्य व आरोग्य सभी को बढ़ाता है। इन सत्रों में गायत्री मंत्र के 24,000 जप का अनुष्ठान कराने की व्यवस्था है। सूक्ष्म शरीर की तेजस्विता के लिए प्राणाकर्षण प्राणायाम का निर्धारण है। तीर्थ में गुरु सत्ता के प्राण अनुदानों को इस माध्यम से साधक बड़ी मात्रा में धारण कर सकता है। पहले प्राण के सरोवर में स्थित होने का भाव किया जाता है, फिर श्वास खींचते हुए दिव्य प्राण के प्रवेश का बोध किया जाता है। इसे 10 मिनट से प्रारंभ करके क्रमशः आधे घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। इससे मेघा, प्रज्ञा, विवेकशीलता और प्रखरता जैसी तेजस्विताएं बढ़ती हैं। कारण शरीर सहस्त्रार कमल के विकास के लिए सूर्य की स्वर्णिम आभा का ध्यान किया जाता है। वह दिव्य प्रवाह रोम रोम व कण कण में समाता हुआ देखा जाता है। स्वर्णिम प्रकाश का और आत्म ज्योति का एक रूप होते अनुभव होते हैं। संवेदनाओं, सदीक्षाओं व सद्भावनाओं के जागरण स्थापना के लिए यह अद्भुत प्रयोग है। इन तीनों साधनाओं को शरीर के लिए अन्न, जल, वायु की तरह, अध्यात्म क्षेत्र के त्रिवेणी संगम की तरह लाभकारी कहा जा सकता है। भाव योग के अंतर्गत ही एक साधना उपचार और आता है, जिसे देवाधिदेव आत्मदेव की साधना कहा गया है। इसमें दर्पण के माध्यम से आत्म परिष्कार की साधना की जाती है। दर्पण में दिख रहे अपने प्रतिबिंब को अपनी छाया नहीं, अपना कोई निकटवर्ती घनिष्ठ संबंधी परिजन मानते हुए यह भाव करना चाहिए कि इसमें विद्यमान त्रुटियों का परिमार्जन करना है।
सत्प्रवृत्तियों के बीज विकसित करना है। अपना प्रतिबिंब गंभीरता से देखा जाए व स्व के परिष्कार का, उसे समुन्नत सुसंस्कृत बनाने का दृष्टिकोण अपनाया जाए। दर्पण में विद्यमान व्यक्ति का भूत व वर्तमान सभी विदित है। यह भावना करते हुए उसका सही पर्यवेक्षण कर आदर्शों की कसौटी पर जितनी खोट मिले उसे हटाने व सुधारने का प्रयास अपनाने का संकल्प किया जाए। संजीवनी विद्या के अंतर्गत यह एक महत्वपूर्ण साधना है जिसका अवलंबन प्रस्तुत शिक्षण में लाया जाना है। साधना काल में उपवास का व्रत भी अपनाना पड़ता है। अपने परिश्रम की स्व उपार्जित कमाई ही ग्रहण करने का तपश्चर्याओं में सर्वोपरि विधान है, जिससे अन्न से जुड़े कुसंस्कार तंग न करें। आहार में जौ, तिल, चावल, विशिष्ट धान्य तथा औषधि कल्प भी इसी निमित्त शामिल किए जाते हैं। व्रत और उपवास के सभी आवश्यक सिद्धांतों का समावेश होने के कारण अमृतासन का बहुत अधिक महत्व है। यह सुपाच्य भी होता है और सात्विक भी। 9 दिनों की तपश्चर्या में आहार साधना को स्थूल शरीर शोधन का महत्वपूर्ण अंग मानकर उसे अपनाना पड़ता है। अंतःकरण में छिपे हुए पापों को खोज करने के लिए साधक के भूतकाल का इतिहास जानना आवश्यक होता है। बीते जीवन में क्या भूलें हुई हैं, उन्हें जानने के बाद ही प्रायश्चित साधनाओं का निर्धारण हो सकता है। आभूषण की सामान्य टूट फूट को थोड़े में ठीक किया जा सकता है, पर टूट फूट अधिक हो तो भट्टी में गलाए बिना काम नहीं चलता। प्रायश्चित साधनाएं प्राचीन काल में बहुत कठोर होती थी। इन सत्रों में उसे सरल तो बनाया गया है, पर पाप कर्मों का खुलासा तो करना ही पड़ता है। पिछली गांठें खुली नहीं, बंधन टूटे नहीं तो साधक मुक्तावस्था का आनंद कैसे ले सकता है। इसके लिए साधकों को अपने जीवन में हुई भूलों को विस्तार से लिखना पड़ता है। उन्हें मिशन के सूत्र संचालक ही देखते हैं। किन परिस्थितियों में कब कौन से पाप बन पड़े हैं, यह जानना ठीक उसी तरह आवश्यक होता है जिस तरह डॉक्टर चिकित्सा से पूर्व रोग के कारणों को बार बार पूछकर ज्ञात करता है। सारी स्थिति जान लेने पर साधक के पक्ष में कठोर प्रायश्चित तो सूत्र संचालक अपने पर लेकर स्वयं को जलाते हैं। प्रतीक प्रायश्चित भर साधकों से कराते हैं। स्वयं कुछ किए बिना साधक उऋण भी नहीं हो सकते। महाभारत का सूत्र है, पूर्व जन्म कृत पापम व्याधि रूपेण निस्तृतः, अर्थात पूर्व जीवन में किए पाप रोगों कष्टों के रूप में प्रकट होते हैं। उन पापों का शमन प्रायश्चित एवं साधना विधान से किया जाए तो अनेक रोगों शोकों व कष्टों से मुक्ति मिलती है। पाप निष्कासन परिष्कार की व्यवस्था 9 दिवसीय सत्रों की अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कारण शरीर की उच्च स्तरीय तपश्चर्या का नाम समर्पण योग है। इसके अंतर्गत अपनी इच्छाएं परमात्मा को सौंपनी पड़ती है। यह अभ्यास गुरु के प्रति श्रद्धा के समर्पण से पूर्ण होता है। उसके लिए प्रत्येक साधक को शांति कुंज को माँ का पेट आवा समझकर निर्धारित 9 दिन तक यहाँ की साधना क्रियाकलाप और अनुशासन का पालन करना पड़ता है, ताकि यहाँ प्राण ऊर्जा पूरी तरह साधक के रोम रोम में पच जाए। यह ऊष्मा ही अगले दिनों खाद पानी की तरह अंतरंग की शक्तियों को पुष्पित, पल्लवित और फलीभूत करती है। सूत्र संचालकों की संकल्प शक्ति और ऊर्जा ऐसी ही स्थिति के साधक की साधना पकाने में समर्थ होती है। वर्चस्व की प्राप्ति एवं आत्मिक प्रगति का एकमात्र अवलंबन। प्रगति का क्षेत्र भौतिक हो या आध्यात्मिक, उसमें एक ही नियम काम करता है और उसी से अभीष्ट सफलता प्राप्त होती है। वह नियम है तपश्चर्या। भौतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अभीष्ट श्रम करना पड़ता है। किसान, मजदूर, विद्यार्थी, सैनिक, पहलवान, कलाकार, चपरासी, शिल्पी आदि सभी की सफलताएं उनके प्रयत्न, पुरुषार्थ, श्रम और साहस पर निर्भर रहती है। इस प्रयत्न परायणता को एक प्रकार से महाप्रज्ञा का तत्व दर्शन कहा जा सकता है, जो कि आत्मिक जीवन में भी एक समान लागू होता है। उस क्षेत्र की प्रगति पूरी तरह इस तथ्य पर निर्भर है कि साधन में तपश्चर्या या साहसिकता किस मात्रा तक प्रचंड हो सकी है। उपासना और साधना का तात्विक पर्यवेक्षण करने पर प्रतीत होता है कि आध्यात्म विज्ञान का सारा ढांचा ही प्रगति के लिए आवश्यक
ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रेरणा देता है। यह ऊर्जा तपश्चर्या के माध्यम से ही उत्पन्न होती है। व्यक्तित्व को अंतःचेतना को ऊपर उठाने के लिए भी तपश्चर्या से उत्पन्न ऊर्जा के बिना काम नहीं चल सकता। पैदल चलने को शरीर में शक्ति चाहिए, मोटर चलाना हो तो भी शक्ति की व्यवस्था जुटानी होती है। जीवन को ऊंचा उठाना हो, आगे बढ़ाना हो, तो भी समर्थता उत्पन्न करके अपनी पात्रता विकसित करनी ही होगी। आत्मिक प्रगति की दिशा में अभीष्ट सफलताएं प्राप्त करने वालों का इतिहास आदि से अंत तक एक ही तथ्य प्रमाणित करता है कि उन्होंने आवश्यक तपश्चर्या करके अपनी पात्रता विकसित की। फलतः उन्हें विभूतियां सिद्धियों से लाभान्वित होने का अवसर मिला। महामानवों से लेकर ऋषि महर्षियों तक की सफलताएं पूर्णतः उनकी तप साधना पर ही निर्भर रही है। यथार्थता यह है कि भौतिक क्षेत्र की तरह ही आत्मिक क्षेत्र में भी आत्म परिष्कार के लिए प्रबल पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। उन्हीं के आधार पर वह क्षमता विकसित होती है जो अंतर जगत की प्रसुप्त दिव्य क्षमताओं को जगाकर किसी को विभूतिवान बना सके। इसी आधार पर दैवी अनुग्रह भी आकर्षित किए जाते हैं। वृक्षों का चुंबकत्व बादलों को अपनी ओर खींचता है और उन्हें पानी बरसाने के लिए विवश करता है। धातुओं की खदानें भी इसी आधार पर बनती और बढ़ती हैं कि जमा किया हुआ धातु भंडार अपनी आकर्षण क्षमता से दूर दूर तक फैले हुए सजातीय कणों को खींचता रहता है। उनके खींच खींच कर जमा होते रहने से खदान का आकार भंडार बढ़ता है। फूल खिलता है तो भौरे प्रशंसा करने, मधुमक्खी याचना करने और तितली शोभा बढ़ाने के लिए अनायास ही जा पहुंचती है। यही बात सिद्धांततः आत्मिक प्रगति की दिशा में अक्षरशः लागू होती है। साधक की पात्रता का विकास जिस अनुपात से होता है, उसी क्रम से उसका वर्चस्व बढ़ता चला जाता है। इन दिव्य उपलब्धियों का उद्गम अंतः क्षेत्र में भी है और व्यापक ब्रह्म सत्ता से भी अजस्त्र अनुग्रह बरसते हैं। दोनों ही क्षेत्रों की उपलब्धियों से साधक निहाल होता है। इतने पर भी मूल तत्व जहाँ का तहाँ है। जो पाया है उसका मूल्य चुकाया ही जाना चाहिए। भौतिक क्षेत्र में पुरुषार्थ और उसके प्रतिफल का कर्म और भाग्य का सिद्धांत पग पग पर चरितार्थ होता है। पुरुषार्थी सफलता पाते और अन्य शेख चिल्ली कल्पनाओं के पंख लगाकर कल्पना लोक में उड़ते रहते हैं। आत्मिक क्षेत्र में प्रगति प्रदान करने वाला पुरुषार्थ तपश्चर्या ही है। गायत्री महाशक्ति की उपासना करने वालों को आत्मिक विभूतियों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पुरुषार्थ करने का सिद्धांत सहज ही समझ में आ सकता है, यदि वे यह समझ सकें कि आत्मिक पुरुषार्थ का नाम ही तपश्चर्या है। इसी मार्ग पर चलते हुए प्राचीन काल के महान आत्मवेता उच्च स्तरीय सफलताएं प्राप्त कर सकने में सफल हुए हैं। भागीरथ को गंगावतरण, पार्वती का शिववरण तप साधना से ही संभव हो सका था। तपस्वी दधीची की अस्थियों से ही व्यापक असुर साम्राज्य को ध्वस्त करने वाला वज्र बना। ध्रुव को परम पद तप से ही मिला। सप्त ऋषियों को उच्च स्तरीय गरिमा इसी आधार पर प्राप्त हुई। विश्वामित्र ने इसी शक्ति के आधार पर नई दुनिया बनाने का साहस किया था। परशुराम का तप ही उनके कुठार अर्थात फरसा के रूप में संसार भर के अनाचार से लड़ सकने की क्षमता बनकर प्रकट हुआ था। श्रृंग ऋषि के तप बल से ही उनकी मंत्र शक्ति इतनी समर्थ हो सकी कि उनके आचार्यत्व में किया गया दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ सार्थक हो सका। मध्यकाल में भी भगवान बुद्ध से लेकर इस सदी के योगी अरविंद तक की परंपरा में तपश्चर्या ही प्रधान रही है। असुर वर्ग की क्षमताएं भी तपश्चर्या के आधार पर ही उभरी थी। पुराण साक्षी है कि हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, वृत्रासुर, भस्मासुर, सहस्त्रबाहु आदि असुरों ने प्रचंड सामर्थ्य तप के बल पर ही प्राप्त किया था। भले ही वे इस सामर्थ्य का सुनियोजन न कर पाए हों। गृहस्थ जीवन में रहते हुए कितने ही नर नारी तप साधना के सहारे उच्च स्तरीय आत्मशक्ति का संपादन कर सके हैं। गंधारी की नेत्र शक्ति, संजय की दिव्य दृष्टि, कुंती की देव संतान, सुकन्या का पति की वृद्धता का निवारण, सावित्री का यम संघर्ष, अनुसुईया द्वारा तीनों देवों को बालक बनाना जैसी घटनाक्रम में तप की क्षमता ही उभरती हुई दिखाई पड़ती है।
लोकहित के अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर सकने वाले महामानवों में विलक्षण क्षमता का विकास साधना शक्ति के सहारे ही हो सका था। चाणक्य, समर्थ गुरु रामदास, गुरु नानक, ज्ञानेश्वर, शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस आदि के द्वारा लोकहित के जो महत्वपूर्ण कार्य बन पड़े, उनसे उनके तपस्वी जीवन की गरिमा प्रकट होती है। तप साधना के स्वरूप भिन्न भिन्न होने पर भी उन सब में व्यक्तित्व को पवित्र, परिष्कृत और प्रखर बनाने वाली कष्ट साध्य जीवन यापन प्रक्रिया का समावेश तो निश्चित रूप से रहेगा। सरलता पूर्वक स्वल्प श्रम में पूजा पाठ करके गायत्री का अनुग्रह और आत्मोत्कर्ष का लाभ किसी को भी नहीं मिल सका है। भगवत भक्ति भावुकता मात्र नहीं है, जीवन यापन की रीति नीति में आदर्शवादियों के लिए कष्ट सहन करने की नीति का समावेश किए बिना उपासना का मूल प्रयोजन पूरा ही नहीं होता। सामान्य व्यक्तियों में स्वार्थपरायणता, लोक लालसा और विषय तृष्णा ही छाई रहती है, जबकि महामानव दैवीय परंपराओं को इस प्रखरता के साथ अपनाते हैं कि उनके सम्मुख पशुता को परास्त होते और पलायन करते ही देखा जा सकता है। स्वार्थ और परमार्थ के संघर्ष में कौन विजयी होता है, पशु और देवता में से कौन जीतता है, इसका उत्तर इसी बात पर निर्भर है कि मानवीय श्रमशीलता अपना समर्थन और योगदान किस पक्ष को प्रदान करती है। इस संदर्भ में धर्म युद्ध होना सुनिश्चित है। उस धर्म युद्ध में जिसको जितना शौर्य, साहस, त्याग एवं बलिदान प्रस्तुत करना पड़े, उसे उसी स्तर का तपस्वी कहा जा सकता है। जिसने जितनी तपशक्ति अर्जित की, समझना चाहिए वह आत्मिक प्रगति के लक्ष्य की ओर उतना ही आगे बढ़ा। महाप्रज्ञा का अनुदान उसे उतना ही मिला। आत्मिक प्रगति का जिन्हें महत्व समझना हो, उन्हें उस उपलब्धि का उचित मूल्य चुकाने का साहस उत्पन्न करना चाहिए। सिद्धियां सदा ही पुरुषार्थियों को प्राप्त रही हैं। विजय श्री सूरवीरों के ही हिस्से में आई हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र का शौर्य, साहस, पौरुष, पराक्रम तप साधना के रूप में ही जाना जाता है। यहाँ एक बात पूरी तरह स्मरण रखनी जानी चाहिए कि काया अकारण कष्ट देने की वस्तु नहीं। उच्च स्तरीय आदर्शों के परिपालन में शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना आवश्यक है। इसी को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना तप साधन कहलाता है। गायत्री की कृपा इससे कम में नहीं मिलती। शक्ति उपासना और मानव जीवन में सक्रियता। ब्रह्म की सक्रिय अवस्था का नाम ही शक्ति है। जिस प्रकार उष्णता अग्नि से अभिन्न है, उसी प्रकार शक्ति भी ब्रह्म से अभिन्न है। माया, महामाया, मूल प्रकृति, अविद्या, विद्या, महेश्वरी, आदि शक्ति, आदि माया, पराशक्ति, परमेश्वरी, जगदीश्वरी इत्यादि शक्ति के ही पर्यायवाची हैं। नव दुर्गा, काली, अष्टलक्ष्मी, नवशक्ति देवी आदि एक पराशक्ति की ही अभिव्यक्तियां हैं। महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली शक्ति के तीन प्रधान व्यक्त स्वरूप हैं, जिन्हें अंग्रेजी में नेचर कहते हैं। वह व्याकृत अथवा व्यक्त प्रकृति है। मूल प्रकृति अव्याकृत अथवा अव्यक्त है। वही इस भेद रूप जगत का बीज है। मूल प्रकृति अथवा अव्यक्त में जड़ तथा चेतन अभिन्न रूप से रहते हैं। अव्यक्त के अंदर चेतन शक्ति अव्याकृत रूप से ही रहती है। सत, रज, तम के द्वारा शक्ति अपना कार्य करती है। इस स्थूल जगत की सृष्टि के लिए आकाश, वायु, तेज, अप और पृथ्वी ये पांच तत्व अथवा पंच महाभूत उसके साधन हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार मिलकर जड़ अथवा अपरा प्रकृति कहलाते हैं। यह निम्न श्रेणी की है, अपवित्र है, खराबी पैदा करती है और स्वयं संसार के लिए बंधन रूप है। परा प्रकृति विशुद्ध है, वह स्वयं आत्म रूप है, क्षेत्रज्ञ है, वही जीवन को धारण करने वाली है। वह समस्त जगत के भीतर प्रवेश करके उसे धारण किए हुए है। उसे चैतन्य प्रकृति भी कहते हैं। शक्ति ही सब कुछ है। शक्ति के बिना हम न सोच सकते हैं, न बोल सकते हैं, न हिलडुल सकते हैं, न देख सकते हैं, न सोच समझ सकते हैं। शक्ति के बिना हम न तो खड़े हो सकते हैं और न चल फिर सकते हैं। फल, अनाज, शाक, भाजी, दाल, चीनी आदि सब शक्ति से ही उत्पन्न होते हैं। इंद्रिय और प्राण भी शक्ति के ही परिणाम हैं। विद्युत शक्ति,
आकर्षण शक्ति तथा चिंतन शक्ति आदि सभी शक्ति के व्यक्त रूप हैं। समस्त विश्व के अंदर रहने वाली निर्विकार सत्ता का नाम शिव है। उनकी शक्ति के अनंत रूप हैं, जिनमें प्रधान है चित्त, आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति। तत्व 36 माने गए हैं। जब शक्ति चित्त रूप में अपना कार्य करती है, उस समय निर्विशेष ब्रह्म शुद्ध अनुभवमय हो जाता है और इसी को शिवत्व कहते हैं। आनंद शक्ति के व्यापार से जैसे ही जीवन का संचार होता है, वैसे ही ब्रह्म की दूसरी अवस्था हो जाती है, जिसे शक्ति तत्व कहते हैं। अपने अभिप्राय को व्यक्त करने की इच्छा से ही तीसरी अवस्था की प्राप्ति होती है। इसके अनंतर ब्रह्म की ज्ञान अवस्था होती है। यह है ईश्वर तत्व, जिसमें जगत को उत्पन्न करने की इच्छा और शक्ति रहती है। इसके आगे की अवस्था में इच्छा और ज्ञेय का भेद उत्पन्न हो जाता है। यहाँ से क्रिया का प्रारंभ हो जाता है। यही शुद्ध विद्या की अवस्था है। इस प्रकार से 5 अलौकिक तत्व शिव की पंचदहा शक्ति के अविभक्त रूप हैं। शक्ति के उपासक इस जगत को 36 तत्वों का बना मानते हैं। सांख्य इसे केवल 25 तत्वों से बना स्वीकार करता है। सांख्य के पुरुष के ऊपर शाक्त पंच कंचुक अर्थात 5 आवरण मानते हैं, जिनके नाम है नियति, काल, राग, विद्या और कला। कला के ऊपर माया, शुद्ध विद्या, ईश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव हैं। इस प्रकार ये 25 तत्वों के अतिरिक्त 11 तत्व और स्वीकार करते हैं। शक्ति की 2 अवस्थाएं होती हैं, शुद्ध साम्यावस्था और वैषम्यावस्था। पहली अवस्था वह है जिसमें तीनों गुण सत्व, रज और तम साम्यावस्था में स्थित रहते हैं। वह अवस्था प्रलय काल में होती है। उस समय असंख्य जीव अपने संस्कारों तथा अधिष्ठाता के साथ अव्यक्त अवस्था में रहते हैं। अधिष्ठाता का अर्थ है कर्म की अदृश्य शक्ति अथवा फलदायिनी शक्ति, जो कर्म के भीतर छिपी रहती है। प्रलय की अवधि समाप्त होने पर साम्यावस्थित शक्ति में स्पंदन अथवा स्फूर्ति होती है, और वह इसलिए कि तिरोहित जीवों को अपने अपने कर्मों का फल भोगने की इच्छा होती है। यही वैषम्यावस्था है। अब ब्रह्म सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उनके संकल्प मात्र से सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। साम्यावस्था में रजोगुण शुद्ध और शांत रहता है। विकास अथवा सृष्टि के समय वह अशुद्ध एवं शुद्ध हो जाता है। सृष्टि के समय जब आदि शक्ति के अंदर शोभ होता है, तो तीनों गुण सत्व, रज, तम व्यक्त हो जाते हैं। सत्व गुण प्रधान चैतन्य का नाम विष्णु है, जो ब्रह्मा की संरक्षिका शक्ति है। रजोगुण प्रधान चैतन्य ब्रह्मा है, जो ब्रह्म की उत्पादिका शक्ति है। तमोगुण प्रधान चैतन्य शिव है, जो ब्रह्म की पुनर्निर्माण करने वाली अथवा संहारिका शक्ति है। जो व्यक्ति शक्ति के इस स्वरूप को समझकर साधना करता है, उसे इसके द्वारा शक्ति अथवा ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। साधना और अभ्यास पर्यायवाची शब्द हैं। सिद्धि का अर्थ है शक्ति अथवा पूर्णता की प्राप्ति। साधना का क्रम तब तक चलते रहना चाहिए जब तक साधक सिद्ध न हो जाए। साधक की योग्यता, स्वभाव, रुचि, ज्ञान तथा विकास के भेद से साधना में भेद होता है। अधिकारी पुरुष की प्रकृति के अनुसार ही साधना में अंतर पड़ता है। इस प्रकार साधना के 4 भेद माने गए हैं। सर्वोपरि भाव ब्रह्म भाव है, जिसमें साधक भावना करता है कि सब कुछ ब्रह्म ही है और वह जीवात्मा परमात्मा से अभिन्न है। इसे अद्वैत भाव कहते हैं। इसके उपरांत ऊंची श्रेणी के योगियों और भक्तों का ध्यान भाव आता है, जिसमें भक्त अथवा योगी अपने शरीर के भिन्न भिन्न चक्रों में अपने इष्ट देव का ध्यान करता है। इससे नीचे का भाव वह है जिसमें केवल जप, प्रार्थना और स्तुति आदि से संबंध रहता है। चौथी अथवा सबसे भिन्न निम्न श्रेणी का भाव वह है जिसमें केवल बाह्य पूजा से ही संबंध है। शाक्त अथवा शक्ति का उपासक अपने प्रत्येक मनुष्योचित कर्म को यज्ञ और पूजा का एक पवित्र कार्य बना देता है। खाते पीते, उठते बैठते अथवा अन्य किसी भी शारीरिक क्रिया को करते समय वह कहता ही नहीं, अपितु मानता और विश्वास करता है कि उसके द्वारा और उसके अंदर शक्ति ही सब कुछ करा रही है। वह अपने जीवन और उसकी प्रत्येक क्रिया को इस रूप में देखता है मानो
प्रकृति में जो ईश्वर की क्रिया हो रही है उसी का यह भी एक अंग है। शक्ति ही मनुष्य के रूप में व्यक्त होकर यहाँ अपना कार्य कर रही है। इस प्रकार की भावना से प्रेरित होकर कर्म करने से अकर्म की ओर प्रवृत्ति ही नहीं होती, और यदि पहले से कोई बुरा अभ्यास होता है तो वह स्वयं जाता रहता है। जो इस प्रकार बनने का प्रयत्न करते हैं, इंद्रियों को वश में करते हैं और सच्चे हृदय से माता के नाम की रट लगाते हैं, उन पर आदि शक्ति की अवश्य ही कृपा होती है। आज का स्वाध्याय यहीं तक। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। माता की जय। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावनाओं का दिव्य संग्रह। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।